कहीं पे कोई रोता है। आओ आ जाओ। इसको कहाँ लेके जा रही हो सबिया? चल जाएगा ना, नीचे तो आओ। क्या कर रही हैं मामी? यहाँ साथ नीचे आओ। अरे उसका हाथ तो छोड़ो। नीचे आओ सबिया मामी नीचे आओ नीचे आओ। बात तो सुने ना मेरी। बहुत सुना ली तुमने और तुम्हारी माँ ने। निकल जाओ यहाँ, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। निकलो यहाँ से, निकलो। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो उसको दर्द हो रही। अम्मा निकलो। अम्मा देखिए सबिया क्या कर रही है। वो नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे को क्यों फंसाया है। अरे क्या हो गया है सबिया? होश में तो हो। छोड़ो उसका हाथ। माँ जी, इस लड़की ने मेरे घर को खा लिया और आप कह रहे कि होश करो। निकलो। बस कर दो सबिया, तुम हद से गुजर रही हो। तुम दोनों सारी हदें पार कर लो और मुझे कह रही हो कि मैं हाथ पे लूं। नहीं, तैमूर नहीं आएगा, मैं नहीं जाऊंगी मामी। अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे को क्यों फंसाया है तुमने। अपने मफाद के लिए यहाँ से भी सब कुछ हथिया लो और वहाँ दिल नवाज के पास वापस जाओगी ना, सब कुछ लेकर। निकलो निकलो यहाँ से। कुछ तो खुदा का खौफ करो सबिया। मैं खुदा का खौफ करूं? आप लोगों पे खुदा का खौफ वाजिब नहीं है क्या? अरे जुबैर जुबैर, कोई नीचे आए या ना आए माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है, ये चली जाएंगी दोनों। मैं देखती हूँ और किसी को अगर मसला है ना वो भी साथ जाए। निकलो मेरे घर से। ये तुम्हारी बीवी क्या कर रही है? अरे क्या कह रही है? ये रोको इसे आके। अम्मा मुझे अपने कमरे में सब साफ साफ सुनाई दे रहा था और जब उसके बावजूद मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकला था। आपको समझ आना चाहिए था अम्मा, मैं इस सब मामले से ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता। जिसका जो मर्जी आए करे। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तैमूर नहीं आएगा। निकलो सबिया, खुदा का खौफ कर, छोड़ दो उसे। सबिया हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, मत करो ऐसा। निकलो रुक जाओ। मेरी बच्ची तैमूर, देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है मेरी बच्ची के साथ। हीर, तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना हीर। मैं तुम्हें वहां से ले आया जहां घर तो पर आया था, लेकिन लोग अपने थे। पर यहां घर तो अपना है, लेकिन ये लोग ही पराये हो गए। कोच की मां तुम्हें दुआएं देती थी, तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, अपना बना के रखती थी। और ये मेरी मां जो तुम्हें सिर्फ धुतकारती हैं, धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल रही हैं, बद्दुआएं देती हैं। अफसोस है वैसे। मुझे माफ कर देना हीर, मुझसे गलती होगी। मुझे तुम्हें यहां लाना ही नहीं चाहिए था, गलत जगह ले आया मैं तुम्हें। ये सब जिस जगह हम आ गए ना, यहाँ दुआएं कम ही होती हैं। इतनी दुआएं काफी हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ के जहाँ भी लेकर जाओगे ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कभी शिकायत भी नहीं करूंगी। तो चली जाओ यहाँ से। एक बात याद दिला दो, जो माँ का सगा नहीं है वो किसी का नहीं होगा। जाओ जाओ। तैमूर, हीर, बेटा तुम दोनों जाओ, अपनी दुनिया कहीं और जाके बसो। दादी दादी, अरे बेटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ दादी, है। आप क्यों रो रही हैं? मैं जहां भी जाऊंगा इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लूंगा। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ये घर, ये मकान, ये सब कुछ इनका है दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये लड़की
ये लड़की जिसे आज दुत्कारा जा रहा है, इस घर से धक्के देकर निकाला जा रहा है, इतना नहीं पता इन्हें कि ये खुद मुख्तार लड़की है। कितनी सलाहियतें, कितनी खूबियां हैं इसके अंदर जो आप लोग नहीं जानते। आज उसे दुत्कारा जा रहा है और धक्के देकर इस घर से निकाला जा रहा है, जलील किया जा रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि वो मोहब्बत करती है मेरे से, आपके बेटे से अम्मी। लेकिन ये बात आप कहां समझेंगे? इतनी सलाहियतें हैं उसके अंदर कि जिस चीज के पीछे, जिस मकान के पीछे, जिस दुकान के पीछे आप लोग अटक चुके हैं ना, वो ये सब कुछ यूं कमा सकती है। जो बनाना है बनाओ, हमें ये सब क्यों सुना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सुना नहीं रहा अम्मी। अभी मेरी बात पूरी हुई कहाँ है? अभी पूरी बात आप सुनेंगी तो आपको तसल्ली हो जाएगी। इस घर की एक बेटी लापता है और दूसरी बेटी को आप लोग धक्के मार के यूं घर से बाहर निकाल रहे हैं। कायनात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अम्मी। मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा और मैं जानता हूं कि आप पर बहुत बड़ा बोझ है कायनात का। मैं उतारूंगा आपके सर से वो बोझ। लेकिन ये जो हीर को धक्के देकर इस घर से निकाला जा रहा है ना, ये बोझ सारी उम्र नहीं उतरेगा मेरे दिल से। मेरे साथ चलो, हम चले। यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर भागी है और अब मेरा बेटा लेकर जा रही हो। यही चाहती थी? अब खुश हो? जाओ जाओ बेटा, जाओ। दादा अपनी औलाद को अच्छी तरह समझते थे, तभी तो ये वसीयत हमारे नाम करके गए, ताकि हमें पता चल सके कि इन लोगों के दिलों में है क्या, और इन लोगों के दिलों में क्या है ये बात दादा अच्छी तरह जानते थे अम्मी। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। ये तुम जानती हो, दादा ने ये वसीयत हमारे नाम इसीलिए की थी। हमें ये जिम्मेदारी देकर गए थे वो, ताकि हम इस घर को घर बनाए, सबको जोड़ कर रखें। लेकिन इन्होंने तो सब कुछ तोड़ दिया हीर। बहुत अच्छा किया जुबैर, बहुत अच्छा किया जो तुमने सबिया को मुझे घर से निकालने पे रोका नहीं। पता चला था कि मेरा शौहर बहुत बुरा आदमी, लेकिन वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी नहीं था। तुम भी तो हो ना यहाँ। उसने कभी मुझे बेइज्जत करके घर से नहीं निकाला था, और आज तुमने इसको ना रोक के साबित कर दिया कि मेरा शौहर दुनिया का सबसे बुरा आदमी नहीं था। यकीन दिलाया तुमने मुझे। हीर, नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो तुम। मैं तुम्हारी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं 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 दादी, हीर को कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, और एक गुजरी हुई रात कायनात से कायनात का मकाम नहीं छीन सकती। हीर हमेशा हीर ही रहेगी और कायनात हमेशा कायनात ही रहेगी। और दादी, ना हीर की तरफ से परेशान होइएगा और ना कायनात की तरफ से। ये दोनों मेरी जिम्मेदारी है। जीते रहो। मैं कुछ भी करके कहीं से भी कायनात को ढूंढकर वापस लाऊंगा, और मुझे जो भी करना पड़े, जो बन पड़ा मैं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दादी, इसकी आंख में आज के बाद आपको कोई तकलीफ, कोई आंसू कभी नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे।
जीते रहो बेटा। आज मैं अपने बाप का घर छोड़ के जा रही। बाप बहुत बड़ी चीज होता है। बड़े बन जाना जुबैर। कहीं ऐसा ना हो कल को कायनात को अपने बाप का घर इसी बेबसी में छोड़ना पड़े जिस बेबसी में मैं छोड़ रही। अम्मा, खुदा हाफिज। जी, अल्लाह तेरा हाफिज। अपना ख्याल रखना। जहाँ रहो खुश रहो मेरे बच्चों। अपना ख्याल रखना। खसकम जहां पाक। कम तुम लोगों पर चलता होगा, कायनात मिर्जा पर नहीं चलता। कह दो जाकर। गार्ड कहाँ है? बुलाओ उसे। जिन पर हुक्म नहीं चलता उन पे हमारा जोर चलता है। रोटी तो हम अपने पालतू जानवरों को भी दे देते हैं। कम हैसियत सही, लेकिन तुम हो तो इंसान ही। हराम की रोटी तो अपने घर के बाहर आवारा जानवरों को भी नहीं हम डालते, तो हराम की रोटी खुद कैसे निकल सकते हैं? बकवास करती है। जिन लोगों के पास अपने निवाले को हलाल करने की दलील नहीं होती ना, तो वो हाथ नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? यही हीर की जुबान थी, यही लहजा था जिसकी वजह से आज वो किसी काबिल नहीं रही। वो तो मिर्जा की हो गई। मिर्जा अगर जिंदा है ना तो मेरे बेटे की वजह से। उसने उसे नहीं मारा, छोड़ दिया। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उसने मिर्जा को छोड़ दिया। लेकिन अब वो क्या करेगा इसका अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। उसने छोड़ा इसलिए कि तुम लोग किसी काबिल न रहो। मेरा बेटा है वो। ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जिसकी माँ तुम्हारी जैसी हो उसका बेटा दिल नवाजी हो सकता है। वो तुम्हारा बेटा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी ही औलाद है। बकवास मत कर बकवास। कितने दिन यहाँ रखोगी? क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुझे यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है। तुझे छोड़ेंगे ऐसे कि तू किसी काबिल नहीं रहेगी। एक शादी तूने खुद तोड़ी थी ना, एक अब टूटेगी। अच्छा है ना मिर्जों को पता चले कि किसी की बहू बेटी को उठाने का क्या नतीजा होता है। कैसा लगता है? हम तो रईस है, हमसे तो सवाल करने की किसी की मजाल नहीं। अरे तुम जैसों की बेटियां अगर एक रात घर से बाहर रहे तो मोहल्ले वाले ही मार देते हैं पूछ पूछ के। तुम्हें उठाकर सजा तुम्हें नहीं दी, तुम्हारे घर के मर्दों को दी है। और समझ
तो मैंने उसकी मर्जी से गाड़ी में बैठते देखा था, फिर वो अगवा कैसे हो गई? और अगर वो अगवा हुई तो ये हरकत किसकी है? एहसान की? नहीं, वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। तो फिर दिलनवाज।